नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम इस वीडियो में विवाह के मुहूर्तों के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि 2021 में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में विवाह के कितने मुहूर्त हैं, है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका शास्त्रीय प्रमाण भी हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने वाले हैं। और खास 2 मुहूर्त अभी आपको कई पंचांगों में देखने मिलेंगे या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने उस मुहूर्त में अपनी शादी या अपने बेटे की शादी या फिर बेटी की शादी तय कर ली होगी। वह मुहूर्त है 18 जनवरी 2021 और 16 फरवरी 2021। मतलब कि 18 जनवरी का जो मुहूर्त है वह लोग सोचते होंगे कि 15 जनवरी तक या फिर 14 जनवरी तक धनार्क होता है, धन राशि में सूर्य होता है तो मलमास होता है, तो उसमें विवाह का मुहूर्त नहीं होता। और गुरु ग्रह जब अस्त के हो उससे पहले 1-2 दिन हम विवाह कर ले तो अच्छा मुहूर्त है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। यह मुहूर्त उत्तम है, ऐसा आपको जानने मिला होगा, कहीं पंचांगों में लिखा होगा, तो यह आपको मुहूर्त देखा होगा। और दूसरा है 16 फरवरी 2021, मतलब कि वसंत पंचमी का उत्सव है। उस दिन वसंत पंचमी का त्यौहार, तो वह तो एक अबूझ मुहूर्त है, तो उस दिन आप विवाह कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इन दोनों मुहूर्तों की शास्त्रीय चर्चा करेंगे और इसके अलावा और कोई मुहूर्त है या नहीं है, उन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत ही जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी शास्त्रीय चर्चा की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी पूरी टीम की ओर से, क्योंकि विवाह के मुहूर्त में हमने एक वीडियो डाला था जो अभी 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। आप सबका प्रेम इस तरह ही मिलता रहे, यही आपसे कामना है। और इस तरह जो आपने हम पर विश्वास जताया है, क्योंकि सही मुहूर्त आपको मिले हैं, शास्त्रीय प्रमाणों के साथ हमने आपको मुहूर्त दिए हैं, तो उसी श्रृंखला में हमने नवंबर और दिसंबर माह के मुहूर्त, किन राशि वालों को किस दिन विवाह करना चाहिए, उसकी भी विस्तृत श्रृंखला में जानकारी आपको दी है। फिर अप्रैल और मई महीने के मुहूर्त, जून और जुलाई महीने के मुहूर्त, इन सारे महीनों में आप खुद एक ही वीडियो में देख सकेंगे कि आपके लिए या फिर आपके सुपुत्र या सुपुत्री के लिए विवाह के योग्य मुहूर्त है या नहीं, खुद आप देख सकते हैं। और अगर आप ज्योतिषी है, कर्मकांड करते हैं, तो आपके लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियोस है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विवाह मुहूर्त 2021 लिखा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अब बात करते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल महीने के विवाह के मुहूर्तों के विषय में। तो सबसे पहला मुहूर्त देखने मिलता है कई पंचांगों में 18 जनवरी 2021 और दूसरा मुहूर्त है 16 फरवरी 2021। इन दोनों मुहूर्तों की शास्त्रीय विश्लेषणात्मक समझ चर्चा आपके सम्मुख रखे उससे पहले कुछ तारीख आपको दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप तारीख देखिए। सबसे पहले तारीख आप नोट करें, 15 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक सूर्य महाराज धनु राशि में रहेंगे, तो उस समय कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते, शुभ कार्यों का निषेध है। फिर कुछ पंचांगों के मुताबिक 17 जनवरी 2021 और कुछ के मुताबिक 16 जनवरी 2021, यह आपके स्थान के अनुसार थोड़ा विपरीत हो सकता है। कुछ चेंजेस आपके लोकेशन के अनुसार चेंज हो सकते हैं, क्योंकि यह जो ग्रहों की गणना होती है वह विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होती है। मतलब कि गणना एक ही है, परंतु जैसे सूर्योदय है वह एक शहर में 6 बजे होता है और वही दिन सूर्योदय दूसरे शहर में 6:30 बजे होता है, भारत में पूरी गणना करें तो उसके अनुसार आपके जो स्थानीय विद्वान है, ज्योतिषी है, उनकी सलाह अवश्य लें। 16 जनवरी 2021 से 11 फरवरी 2021 तक
गुरु महाराज अस्त के रहेंगे। फिर 14 फरवरी से 20 अप्रैल तक शुक्र ग्रह है, शुक्र महाराज अस्त के रहेंगे, तो उस समय विवाह इत्यादि शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। और बीच में 14 मार्च से 13 अप्रैल 2021 तक सूर्य महाराज मीन राशि में भ्रमण करेंगे, तो मीनार्क होने के कारण उस समय भी विवाह योग्य मुहूर्त आपको देखने नहीं मिलेंगे। अब जानते हैं ग्रह यह अस्त के हो, यह क्या है? अस्त के है मतलब पंचांगों में लिखा है कि अस्त होने के कारण आप शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो ग्रह अस्त का कब होता है? तो जब सूर्य है, सूर्य एक प्रभावशाली ग्रह है, जब दूसरा कोई ग्रह उसके प्रभाव में आता है, सूर्य से 12 डिग्री तक का जो एंगल होता है वह कम हो, 12 डिग्री से कम के अंतर में दो ग्रह मिल जाए तो वह ग्रह अस्त का हो जाता है, मतलब कि प्रभावहीन हो जाता है। सूर्य है वह प्रभावशाली है और उसके प्रभाव में अगर गुरु महाराज और शुक्र महाराज आ जाए तो शुभ कार्य आप नहीं कर सकते हैं, उसमें शुभ कार्यों का निषेध बताया है। ऐसा होने का कारण क्या है? अस्त के हो तब क्यों नहीं करना चाहिए? तो एक कारण यह भी है कि गुरु महाराज है वह देवताओं के गुरु है और शुक्र महाराज है वह असुरों के गुरु है, मतलब कि दोनों पूज्य ग्रह है, उन दोनों का स्थान एक समान है, पूज्य ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो जब शुभ ग्रह है वह एक क्रूर ग्रह के प्रभाव में आए, सूर्य है वह पाप ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह कहा गया है शास्त्रों में। तो जब एक क्रूर ग्रह के प्रभाव में यह दोनों ग्रह आ जाते हैं तो वह प्रभावहीन हो जाते हैं, मतलब कि उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं रहती, उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल सकता। और विवाह इत्यादि जो शुभ कार्य है उनमें इनका आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। तो इनके आशीर्वाद के बिना आप कैसे विवाह कर सकते हैं? अब जो यह मुहूर्त बताया है उनके विषय में चर्चा करें तो नारद संहिता में हमें एक श्लोक देखने मिलता है। श्लोक लिखा है, उसका भावार्थ भी हम आपको बताएंगे। पहले श्लोक देखते हैं। नास्तम गते स्थिते जीवे न तयोर्बाल वृद्धयोः न गुरौ सिंह राशिस्थे सिंहांशक गते पिवा पश्चात् प्राग उदितः शुक्रः पंचसप्त दिनं शिशुः अस्तकाले तु वृद्धत्वं तद्वदेव गुरोरपि। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि जब शुक्र और गुरु ग्रह है वह अस्त के हो, बाल अवस्था में हो या फिर वृद्ध अवस्था में हो, इन तीनों अवस्थाओं में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु के विशेष में बताते हैं कि जब सिंहस्थ गुरु हो, सिंह राशि में जब गुरु महाराज हो तब भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और जब सिंह राशि के नवमांश में गुरु हो तब भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह अस्त की तो हमने चर्चा की कि 12 डिग्री तक का एंगल हो तब अस्त का होता है, परंतु ग्रह है वह बाल और वृद्ध कब होते हैं? दूसरे श्लोक में यह बताया है कि जब कोई ग्रह अस्त का होने वाला हो उससे 5 या 7 दिन पहले वह बाल अवस्था में आ जाता है, और जब अस्त में से उदित होता है, अस्त अवस्था से बाहर निकलता है, तब 5 और 7 दिन तक शुक्र और गुरु है वह वृद्ध अवस्था में रहते हैं। तो उन दिनों में भी आपको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब कि यह जो डेट आपको बताई थी वो अस्त की है, उससे 5 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले से और 7 दिन बाद तक उसका प्रभाव रहता है। कोई भी गाड़ी आप स्टार्ट करें तो सीधे 100 की स्पीड पे नहीं पहुंचेगी, धीरे धीरे 100 की स्पीड पर पहुंचेगी। तो अस्त का उसका प्रभाव कम होना 5-7 दिन पहले से शुरू हो जाएगा। तो 5-7 दिन पहले से आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और इसी कारण जब वसंत पंचमी का त्योहार है, अबुझ मुहूर्त है, उस दिन कोई भी शंका नहीं है कि वह सबसे उत्तम दिन है, परंतु उस दिन गुरु और शुक्र की कृपा आप पर नहीं बनेगी। तो निर्णय आपका है, आपको विवाह करना है या नहीं है, क्योंकि जो शास्त्रीय चर्चा थी वह हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। अगर आप जन्म पत्रिका निर्माण करवाना चाहते हैं, वास्तु दोष का निवारण करवाना चाहते हैं, या फिर अन्य कोई भी आपके जीवन में कठिन प्रश्न है उसका समाधान पाना चाहते हैं, या फिर विवाह इत्यादि षोडश संस्कार में से किसी भी संस्कार का मुहूर्त चाहते हैं, अथवा आपकी कोई भी समस्या हो उसका शास्त्रीय प्रमाण चाहते हैं, शास्त्रीय निराकरण चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई शास्त्रीय चर्चा में शास्त्रीय विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।